हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 1 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो से ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकराने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अस्मिता डे ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जूडो मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। शानदार प्रदर्शन करते हुए अस्मिता डे ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जूडो मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम कैटेगरी में 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की हेडी क्वेच को हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। अस्मिता कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। त्रिपुरा की रहने वाली हैं, ये त्रिपुरा की बेलोनिया की रहने वाली हैं और भारत के तरफ से इन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में चौथा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। दोस्तों, एक नाम और है हर्ष सिंह का। हर्ष सिंह, एक नाम है हर्ष सिंह। इन्होंने भी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो में स्वर्ण पदक जीता है 60 किलोग्राम कैटेगरी में। 60 किलोग्राम कैटेगरी में हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ट्स को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसे हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ट्स को 10-0 से हराकर जीता है और इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। अगर बात करें पहले भारतीय खिलाड़ी की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता तो वो नाम होगा अस्मिता डे, जो कि महिला है और इन्होंने 45 किलोग्राम कैटेगरी में ये पदक जीता है। सॉरी, 48 किलोग्राम में, माफ करिएगा, 48 किलोग्राम में। ठीक है, वहीं हर्ष सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने 60 किलोग्राम कैटेगरी में यह पदक जीता है। अभी तक में भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। कौन कौन है वो? तो पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम कैटेगरी में। दूसरा गोल्ड मेडल शर्मिला धनखड़ ने जीता है, पैरा एथलेटिक्स की हैं और महिला शॉट पुट F57 इवेंट में जीता है। भारत की तरफ से तीसरा जो गोल्ड है वो दिलीप महादू गावित ने जीता है पैरा एथलेटिक्स पुरुष के 100 मीटर T47 कैटेगरी में। चौथा गोल्ड अभी अस्मिता डे ने जूडो में जीता महिला के 48 किलोग्राम इवेंट में और पांचवा हर्ष सिंह ने जूडो में ही जीता है पुरुष के 60 किलोग्राम कैटेगरी में। तो अब तक कुल 5 भारतीयों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस यानी कि WWW डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वर्ल्ड वाइड
डे का जो आविष्कार है वो ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली ने वर्ष 1989 में किया था। उन्होंने इसकी खोज स्विट्जरलैंड में स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन प्रयोगशाला में काम करने के दौरान की थी। www इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं, वेबसाइट और वेब पेजों का एक वैश्विक और विशाल संग्रह है जो आपस में हाइपरलिंक्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि www है क्या? तो ये जो है इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो वेबसाइट्स होते हैं और जो वेब पेजेस होते हैं, इसका क्या है? एक ग्लोबल कलेक्शन है, ठीक है, जो आपस में हाइपरलिंक्स के द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है यूआरएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? तो जस्ट लाइक जैसे किसी घर का एड्रेस होता है, वैसे ही यूआरएल जो होता है किसी खास विशेषकर कोई वेबसाइट होता है, उस पर जाने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, वही यूआरएल होता है। उसी के माध्यम से हम उस स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, तो ये यूआरएल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यशोभूमि नई दिल्ली। यशोभूमि नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन अक्टूबर 2026 में किया जाएगा, ठीक है। ये 10वां संस्करण है और इसका थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं के बिना विस्तार। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.3%। जून 2026 में भारत के जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 5 मेडन ओवर में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज। जस्टिन ग्रीव्स जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 5 मेडन ओवर के साथ ही 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। अभी हाल ही में चीन में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा है, वहीं पहले स्थान पर चाइना है। चाइना ने कुल 18 पदक हासिल करके पहले स्थान पे रहा है। चाइना ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, यानी कि कुल 18 पदक हासिल किया। दूसरे स्थान पे यूएसए रहा। यूएसए ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, यानी कि कुल 4 पदक हासिल करके दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं भारत तीसरा स्थान पर रहा और भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, यानी कि 4 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।
भारत के कौन कौन से पदक विजेता हैं, इनके नाम को देख लेते हैं। तो ईसा सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने महिला के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट है, ईसा सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। संयम वीज ने महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर महिला के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता। वहीं सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए अन्वेषण लाइसेंस यानी कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन लखनऊ में किया है। और आज का अंतिम प्रश्न, दीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमी और सोलर दीदी बनाकर आत्मनिर्भर करना है। इसका पूरा नाम डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन है। इससे लाभ क्या होगा? तो महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको सोलर सिस्टम लगाने, उनकी देखभाल और संचालन का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाएगा। 2026 से 2031 तक की इसकी अवधि है। तो दोस्तों, ये थे 1 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 31 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50%। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 176। अगला क्वेश्चन, दिलीप महादू गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की 100 मीटर T47 श्रेणी की रेस में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता वापस लेने की औपचारिक घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि चाड और वेनेजुएला दोनों ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को कौन सी मुद्रा के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा 10 रुपए और 20 रुपए के नोट, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता से चलकर
किस पड़ोसी देश में पहुंची है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।